Good morning, students. Myself, Sir Mandar. Standard 5th, subject revision 2. Students, in previous lesson, we have learned about what is history. ये हमने लेसन लर्न किए थे और उसमें हमने देखा था हिस्ट्री एंड अस. हिस्ट्री और हमारे बारे में क्या रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड अस. ये हमने लर्न किया था. टुडे वी विल लर्न पॉइंट नंबर 4, द पास्ट एंड द फ्यूचर. तो आज हम लर्न करेंगे पास्ट एंड फ्यूचर. पास्ट यानी कि जो होके गए, फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है. इसके बारे में आज हम लर्न करेंगे. सो लेट स्टार्ट. 1.4 द पास्ट एंड द फ्यूचर. पास्ट यानी कि जो होके गया है, जो बीत गया है, उसको कहते हैं पास्ट. फ्यूचर यानी कि भविष्य में. पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमें ये देखना है. द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूस चेंज ऑफ इवेंट्स. देखो, पास्ट यानी कि जो बीत गया है, प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है, फ्यूचर जो आगे होने वाला है. ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये हमें एक दूसरे से लिंक्ड है और ये कंटिन्यूसली एक चेन है. वो कंटिन्यूसली चलते ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पीपल फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस. हाँ, हमें हमारे देश में अगर आज़ादी चाहिए थी, हमें आज़ादी चाहिए थी, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसने फाइट किया था? हमारे इंडियन पीपल जो फाइटर थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट किया था, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिलने के लिए. दिस इज अ हिस्टोरिकल एक्शंस. ये क्या है? हिस्टोरिकल एक्शंस है. एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमें इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया, तो रिजल्ट क्या आया? इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. इंडिया को इंडिपेंडेंट नेशन से हो गया, यानी कि इंडिया को आज़ादी मिली. इंडिया फ्रीडम हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से. तो ये कब हुआ? ऑन 15 अगस्त 1947 को. इंडिया को इंडिपेंडेंस कभी मिला? 15 अगस्त 1947. So we can say that independence was a consequence of an action, that is the India people struggle for independence. इंडिपेंडेंस कब मिला? जब फाइटर लोग ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट किया था, उन्होंने स्ट्रगल किया था, तभी आपको यानी कि हमें इंडिपेंडेंस मिला. कभी? 15 अगस्त 1947 में. आज जो भी हम कर रहे हैं वो क्या है? पास्ट इवेंट्स है. आज हम लोग जो भी कर रहे हैं वो पास्ट से कनेक्टेड है. In this way, the events of today are linked with past action. समझा? आज हम जो भी कर रहे हैं वो पास्ट से कनेक्टेड है. When we understand this, we realize that the future depends on past events. जब हम लोग यह कह सकते हैं कि आजादी से पहले ब्रिटिश लोग थे, फिर लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश के साथ फाइट किया और हम लोग आजादी से आज रह रहे हैं. अगर हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि
ब्रिटिश लोग के आगे फाइट नहीं किया, तो ये हिस्ट्री होता था क्या? नहीं, पास्ट में होके गया है ना, इसलिए हमें पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश के लोगों ने हमारे ऊपर राज्य किए थे। पास्ट से ही पता चला ना हमें किससे इंडिपेंडेंस मिला, पास्ट से ही पता, जब पास्ट से ही पता चला ना हमें इंडिपेंडेंस कौन से दिन में मिला। वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, यही हम हिस्ट्री से लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न दैट मैन बिगेन टू मेनी टूल्स फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर, और हमने ये भी देखा है जो मटेरियल्स नेचर में अवेलेबल है, यानी कि पेड़ हो, पत्थर हो, जो भी हो, नेचर अवेलेबल है, उससे लोगों ने टूल्स बनाए, यानी कि हथियार बनाए, जो नेचर से अवेलेबल मिलता है वो। दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ फायर एंड दैट ही इन्वेंटेड द व्हील, और उसमें से उन्होंने सीख लिया कि आग कैसे जलाना है, और व्हील, चक्का मालूम है ना, व्हील वो कैसे बनाने, वो नेचर से जो चीज अवेलेबल थी उस हिसाब से लोगों ने सब सीखा। आज के जनरेशन में फटाक से इन्वेंट होता है, लेकिन तभी पास्ट में ये बात नहीं हुई थी। पास्ट से ही पता चला आग कैसे जलती है, आग से क्या काम होता है। पास्ट से ही पता चला व्हील किस चीजों के लिए काम आता है। पास्ट से ही पता चला टूल्स किस चीजों के लिए काम आता है। जो पास्ट में होके गया है वही हमें फ्यूचर में, आगे प्रेजेंट में पता चल रही है। The next generation added to these developments. Technology developed further hand in hand with the physical and intellectual development of man. देखा, जैसे पास्ट में होते गए वैसे आगे आगे इंडिविजुअल लोगों ने अपने आप को डेवलपमेंट करने लगे। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टुडे, और ये प्रोसेस आज भी कंटिन्यूसली चालू है प्रोग्रेस करने की। Inventions of today are only possible on the foundation of the discoveries and invention of the past. आज जो भी हम कुछ कर रहे, तो क्यों? क्योंकि पास्ट से जो भी हुआ था उससे हमें लर्न करके हमें आज हमारा फ्यूचर हम अच्छे से बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ पास्ट। ये है हिस्ट्री, जो पास्ट से ही हम कुछ सीखते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छे से हो सके। ये है हिस्ट्री। So I hope students you understood about this lesson, what is history. So students, your homework is you have to write, fill in the blanks, match the following, true or false, answer one sentence in your combined book with a pencil. With a pencil. Students, आपका होमवर्क रहेगा कंबाइंड बुक में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर इन वन सेंटेंस। ये आप पेंसिल से उसके आंसर लिखोगे, और नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब मैं आपको उसके राइट आंसर का फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करूंगा। तो उसको आप कॉपी करके आप पेन से लिखना, उसके राइट आंसर पेन से लिखना, जब मैं दूंगा तब। आप अभी आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद ही आंसर टेक्स्ट बुक से फाइंड आउट करके
आप उसके आंसर पेंसिल से लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।